अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्जी, जिसने कुछ एपिसोड में ही लोगों को अपनी तरफ माइल कर लिया। इसके एपिसोड नंबर 4 की मुकम्मल कहानी कैसे चलेगी, इस छोटी सी वीडियो में हम छोटा सा रिव्यू करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अलीज़ा जब शेरी से मिलकर वापस आई तो अपनी बहन को परेशान देखकर और भी परेशान हो गई। बगैर कुछ सोचे समझे शेरी को फ़ोन मिला दिया और कहने लगी, जब से आप घर से वापस गए हैं रमज़ा बहुत ही ज़्यादा अपसेट है, बहुत ही परेशान है। मैं आपको क्लियर करूं कि रमज़ा के साथ मेरे इमोशंस जुड़े हैं। मैं उसके अलावा किसी को भी अहमियत नहीं देती। आपको उससे माफ़ी मांगना पड़ेगी। शेरी कहने लगा, मैंने ऐसा तो उसे कुछ नहीं कहा कि माफ़ी मांगना पड़े, लेकिन यहाँ पर अलीज़े बज़िद है कि आपको इसे माफ़ी मांगना ही पड़ेगी। इतना जब बज़िद हुई तो शेरी ने भी कहा, ठीक है उसे फ़ोन पकड़ाओ, मैं अपोलोजाइज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर बहन ने रमज़ा को फ़ोन पकड़ाया तो शेरी ने अपोलोजाइज़ कर लिया और शेरी के माफ़ी मांगने के बाद रमज़ा एकदम से ठीक भी हो गई। बहन के गले लगकर बहुत ही मुस्कुराई, बहुत ही खुश हुई। लेकिन वहाँ पर शेरी की अना को ठेस पहुँच गई कि आखिर मैं क्यों माफ़ी मांगूं अपनी होने वाली साली से। उससे अलीज़े पर बहुत गुस्सा आया कि उसने ये हरकत क्यों की, मुझसे माफ़ी क्यों मंगवाई। लेकिन खैर अभी तक वो चुप कर जाता है, अभी कुछ भी नहीं कहता। अगले दिन अलीज़े ने शेरी को कॉल करना चाही, लेकिन शेरी ने फ़ोन पिक नहीं किया। अक्सर तो शेरी खुद ही कॉल करता है, लेकिन एक दिन गुजर गया, उसकी कॉल नहीं आई तो अलीज़े को लगा मुझे खुद ही करनी चाहिए। लेकिन जब उसने कॉल पिक नहीं की तो और भी परेशान हो गई, कहीं ये मुझसे नाराज़ तो नहीं। लेकिन फिर शेरी का बाप अलीज़े की फैमिली को अपने घर में इनवाइट करता है तो अलीज़े के सारे खदशात ख़त्म हो गए। नहीं, मेरा वहम था, शेरी मुझसे नाराज़ नहीं हो सकता। इस तरह वो घर देखने गए और ऊपर से नीचे सारा घर देखते रहे। नताशा को ये बात ज़रा भी पसंद नहीं कि उसके घर में कोई आकर मदाखलत करे, इस तरह से सारा घर चप्पा चप्पा छान मारे। अब माँ ने भी ये बात खूब नोट की कि नताशा उन्हें कंपनी नहीं दे रही। दूसरी तरफ शेरी ने अपनी मंगेतर अलीज़े को हाथ से पकड़कर एक साइड पर ले जाना चाहा, उससे बात करना चाही, लेकिन अलीज़े ने उससे बात नहीं की। सभी हैं यहाँ पर, मैं अभी बात नहीं करूँगी तुमसे। उसे हाथ छुड़वाकर अपनी बहन के पास आकर खड़ी हो गई और बहन से हंस हंस कर बातें करने लगी, शेरी को इग्नोर करने लगी। यहाँ पर भी शेरी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पर भी अपना गुस्सा पी जाता है। सभी घर देखने में मसरूफ थे तो नताशा नीचे आकर बाप के पास बैठ गई और कहने लगी, कितना जाहिलों की तरह हमारा घर देख रहे हैं, सीधा ऊपर ही चले गए, किसी के पास बैठे भी नहीं। ऐसा लगता है कि इन्होंने बड़ा घर कभी नहीं देखा। अब नताशा की बातें अलीज़े सुन लेती है और बाप की नज़र भी अलीज़े पर पड़ गई। सभी बहुत ही शर्मिंदा हो गए। घर पहुंचकर अलीज़े की माँ को लगा कि नताशा ने उन्हें कंपनी नहीं दी, नताशा कहीं इस रिश्ते से खफा तो नहीं। इसीलिए वो शेरी के बाप के नंबर पर फ़ोन करते हुए नताशा से बात करना चाहती है। जब शेरी के बाप ने बेटी को फ़ोन पकड़ाया तो बेटी ने स्विच ऑफ करके बाप को फ़ोन वापस कर दिया और कहने लगी, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी, आइंदा इनकी कॉल मुझे मत अटेंड करवाइएगा। बाप तो परेशान हुआ ही हुआ, वहाँ पर अलीज़े की माँ बहुत परेशान हो गई कि जैसे ही फ़ोन नताशा के हाथ में गया कैसे बंद हो सकता है। अब तो उसके खदशात बढ़ने लगे हैं। जब से शेरी का घर देख कर आए उसके बाद से भी शेरी ने कोई फ़ोन नहीं किया अलीज़े को। अलीज़े परेशान है कि शेरी उसे इग्नोर क्यों कर रहा है, इसीलिए आज फिर फ़ोन कर दिया। इत्फाक से आज शेरी ने फ़ोन उठा ही दिया तो पूछने लगी, क्या हुआ, आप मुझसे नाराज़ तो नहीं, आप तब कॉल भी नहीं करते, बात भी नहीं करते। तो शेरी भी बहुत ही बेरुखी से जवाब देते हुए कहने लगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि किसी से नाराज़ होता फिरूं, मैं बहुत बिज़ी रहता हूं और अब सिर्फ काम या मतलब हुआ करे फिर ही बात किया करो, अदरवाइज़ अब हम शादी के बाद ही बात करेंगे। अलीज़े को शेरी का यह रवैया बहुत अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी चुप कर जाती है कि माँ बाप को परेशान नहीं करूँगी, शेरी से खुद ही बात करूँगी। अब शेरी के दिल में कुछ बातें बैठ चुकी हैं कि उसने अपनी होने वाली साली से माफ़ी मांगी और दूसरी तरफ जब घर आई थी अलीज़े तो उसने शेरी को इग्नोर किया, सिर्फ अपनी बहन से ही बातें करती रही। शेरी मर्द है, उसकी अना को ठेस पहुंची, उसे बहुत गुस्सा आया और ये गुस्सा वो अलीज़े को शादी के बाद दिखाएगा, जब वो उसी बहन से अलीज़े को मिलने ही नहीं देगा, उसे मेके जाने ही नहीं देगा, उसे कैद करके अपने पिंजरे में रखेगा। तब जाकर अलीज़े को एहसास होगा कि शेरी उससे
क्यों नाराज था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। फ्रेंड्स, आपको आने वाली किस्त की ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।